मैंने अच्छे ड्रेस कोड वाले के एसोसिएशन को ज्वाइन किया, मैंने अच्छे करियर बनाने वालों के एसोसिएशन को ज्वाइन किया, मैंने लाइफ को चेंज करने वाले लोगों की एसोसिएशन को ज्वाइन किया, मैंने बेहतरीन जिंदगी बनाने वालों की एसोसिएशन को ज्वाइन किया, मैंने डीलसॉप के एसोसिएशन को ज्वाइन किया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशन को ज्वाइन किया, मैंने वर्क फ्रॉम होम की एसोसिएशन को ज्वाइन किया जो लाखों की पेमेंट पे लेके जाती है ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जो आत्मनिर्भर बनाती है ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जन्म देती है ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन किया। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक अच्छी एसोसिएशन, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, डीलसॉप, अपने विचार को बदला, अपने विचार को बदला। और डियर फ्रेंड, विचार में इतनी ताकत है, इंसान का विचार कुछ भी कर सकता है। एक पिता का अच्छा विचार एक अच्छी जनरेशन पैदा कर देता है, एक टीचर का अच्छा विचार अच्छा स्टूडेंट पैदा कर देता है, एक कोच का अच्छा विचार एक अच्छा खिलाड़ी पैदा कर देता है। डियर फ्रेंड, इंसान के विचार में इतनी ताकत है, वो बंजर भूमि को हरियाली में बदल देता है, वो पहाड़ों को अच्छे रास्तों में बदल देता है, वो मिट्टी की दशा बदलने की क्वालिटी रखता है इंसान का विचार। सोचिए, जब हमारे विचार में इतनी ताकत है तो क्या अगर एक बार हमारा विचार बदल गया, बदलते हुए दौर के साथ चलने का, हमारे हम जैसे लोगों के साथ चलने का अगर विचार बदल गया, तो सोचिए डियर फ्रेंड, इसका फायदा कितना मिलेगा। और हाँ, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनमें विश्वास करने का दम होता है उनमें दुनिया बदलने का दम होता है, जिनमें डिसीजन लेने की पावर होती है उनमें दुनिया बदलने की पावर होती है। डियर फ्रेंड, और विश्वास बड़ी प्यारी चीज चल रही है आजकल, बड़ी प्यारी चीज चल रही है आजकल। विश्वास, विश्वास क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा कोटेशन चल रहा है, बड़ी अच्छी चीज चल रही है, लेकिन मेरे बड़े काम की है, मैंने उस पर विचार किया। वो क्या? देखो, पूरी दुनिया, विश्वास किसे कहते हैं? पूरी दुनिया ये टेंशन में जिएंगे कि मर जाएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमको कोरोना तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारे देश की माता बहनाएं देखिए, साल भर का आम का अचार डाल रही है, 2-2 साल का आम का अचार डाल रही है। इसको कहते हैं विश्वास। कि भैया किसको क्या होगा नहीं, हम तो अचार डाल रहे हैं, हम तो जी, इसको कहते हैं विश्वास। जहां पूरी दुनिया कोरोना को लेकर टेंशन में है, वहां पर हमारी माताएं बहनाएं आज की डेट में जो है बहनें हैं, वो अचार डालने का काम करती हैं। इसको कहते हैं विश्वास। ऐसे ही विश्वास के साथ हमने 7 साढ़े 7 साल पहले ज्वाइन किया था, और आज देखिए उसका फायदा हमको मिल रहा है। आज हम बेहतरीन लाइफ के साथ जी रहे हैं। और हाँ, अपोज नो डाउट, आप मार्केट में हैं किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से, क्योंकि अड़चन सिंह की अड़चने बाधालाल की बाधाएं आना तय है। लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट करना तय है, लोगों ने आपको गलत तरीके से बोलना तय है, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड, हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता सकता है, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है सिर्फ आप बता सकते हैं। आप किसी ऐसे गमले में उगे हुए पौधे की के जैसी छोटी सोच रखने वाले आदमी से अपनी जिंदगी की राय मत ले लेना, उससे मत पूछ लेना आप कि मैं डीसॉफ्ट करूं कि नहीं करूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। क्यों? हो सकता है उसका सपना इतना बड़ा ना हो, उसका गोल इतना बड़ा ना हो, उसका विजन इतना बड़ा ना हो। आप बरगद के जैसे विशाल ड्रीम वाले हैं, विशाल सोच वाले, आपका विचार बड़ा है, उसका विचार छोटा होगा। कमले के छोटे से उगने वाले पौधे के जैसा होगा, उसकी जिंदगी में छोटी सी इच्छाएं होगी, वो कम सोचता होगा। ऐसे आदमी से, ऐसे अड़चन सिंह से मत ले लेना। डियर फ्रेंड, अपने हृदय की चीज अपने हृदय से लेना, अपना फैसला स्वयं लेना। इस बात की गारंटी देता हूं, अगर इसने मेरी जिंदगी को बदला है तो आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके जैसे परिवार का हूं, आपके अपने भाई जैसा हूं। जब मेरी जिंदगी बदल सकती तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है डियर फ्रेंड, क्योंकि मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदली, अगले आप हो सकते हैं। और हाँ, इस चीज को करने के बाद, इसमें डिसीजन लेने के बाद देखिए जिंदगी ने ऐसा रुख पलटा। मैंने मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया, मैंने अपने विचार को बदला, मैंने चुनाव किया डिलसॉफ्ट का, मैंने चुनाव किया सपनों का, मैंने चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग का, मैंने चुनाव किया अच्छे लोगों का, मैंने चुनाव किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी के बजाय खुद के मालिक बनने का मैंने चुनाव किया। और डियर फ्रेंड, उसका बेनिफिट क्या मिला? उसका बेनिफिट ये मिला, 8,000 से प्लस लोगों का नेटवर्क, हजारों लोग साथ में काम करने वाले, 6 स्टेट में काम, वर्क फ्रॉम होम के समय लाखों की पेमेंट, वर्क फ्रॉम होम के समय लाखों की पेमेंट, 5 विदेश यात्राएं, जिसमें दुबई जैसी कंट्रीज है, सिंगापुर, थाईलैंड, फुकेट, इंडोनेशिया के बेंटन आइलैंड, और डियर नेपाल के कुछ एरिया। ये मैं ड्यूसॉप के बदौलत घूम सका हूँ, ड्यूसॉप के बदौलत मैं जा चुका हूँ, एक अच्छी सपनों की मैरिज कर चुका हूँ, प्रॉपर्टी बना चुका हूँ, 2-2 3-3 प्लॉट बना चुका हूँ। और डियर फ्रेंड,
कल तक बचपन में विलेज एरिया में स्कूल जाते समय जिस बंदे के पास 1500 रुपए की साइकिल के लाले होते थे, 1500 की साइकिल नहीं होती थी, आज उसी बंदे के पास इको स्पोर्ट्स की टॉप मॉडल 15 लाख रुपए की कार है। उसका स्टीयरिंग आज हाथ में है, उसकी सीट के ऊपर बैठ के चलाता हूँ। ये मजा है डियर फ्रेंड, ये है ड्यूसॉफ्ट की पावर। आपको क्या लगता है ये मेरी पावर है? नहीं डियर, ये मेरी पावर नहीं, ये पावर डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये पावर ड्यूसॉफ्ट की पावर है। ये पावर मेरे साथ में जुड़ी, मैंने डिसीजन ड्यूसॉफ्ट का लिया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन लिया, पावर मेरे साथ जुड़ गई। मैंने 10,000 की पावर को नहीं पकड़ा, मैंने ड्यूसॉफ्ट की पावर को पकड़ा, उसके एजुकेशन को पकड़ा। उसकी एजुकेशन तो माइंड ब्लोइंग है यार। आप उसकी ई लर्निंग में सारे कंसेप्ट देख लीजिए, आप किंडर गार्डनिंग देख लीजिए, उसका स्टडी कराने का तरीका, आप खुश हो जाएंगे। आप उसकी लॉ की एजुकेशन देख लीजिए, आप उसकी पर्सनालिटी स्किल्स की एजुकेशन देख लीजिए, आप उसकी इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग देख लीजिए, आप उसकी एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब चीजों को देख लीजिए, आप टेक्निकल फील्ड की उसकी नॉलेज देख लीजिए। मैंने उसकी पावर को, उसकी एजुकेशन को पकड़ा, मैंने अपने 10,000 पकड़ के नहीं रखा, मैंने हजारों करोड़ की संस्था ड्यूसॉफ्ट को पकड़ा, मैंने 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ा, मैंने उसकी पावर को पकड़ा, वो पावर मेरे साथ लग गई। नहीं तो डियर फ्रेंड बंदा तो वही था विजय हनवत, 20,000 की नौकरी करता था, 15-20,000 की नौकरी करता था, वही बंदा था। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ डियर फ्रेंड, पूरी जिंदगी ताउम्र इस जिंदगी में विजय हनवत शमशान चला जाता तो भी 2,25,000 रुपए नौकरी से उसको एक महीने का नहीं आता, नौकरी से नेवर नहीं आता। ये सत्य है, सच्चाई है। आप में से कोई एक बंदा मुझे बता दीजिए, अगर मैंने 20,000 रुपए 15,000 रुपए की पेमेंट 12,000 की पेमेंट से शुरू किया था, 18 से 20,000 रुपए गया था, मेरी ज्यादा से ज्यादा पेमेंट अगर होती भी तो 80,000 होती, इससे ऊपर नहीं होती लास्ट। लेकिन आज मेरा स्टेटमेंट 2.25 लाख रुपए पिछले महीने का, और दोस्तों इस महीने तो कोई और अलग प्लानिंग है, आगे जाने का तरीका है और आगे जाने की हो चुकी है। अंडरस्टैंड करिए डियर फ्रेंड, ये सब कुछ मिला है इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ड्यूसॉफ्ट की पावर जुड़ने से। चुनाव करना है तो ऐसी पावर का करिए, सेलिंग का गणित बिठाइए, 10,000 का गणित मत बिठाइए। अगर गणित बिठाना है 10,000 का तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए बिठाइए, ड्यूसॉफ्ट जैसी संस्था में आने के लिए बिठाइए, इसके एजुकेशन के अपने जिंदगी में लाने के लिए बिठाइए, ऐसी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए बिठाइए। अगर बिठाना ही है 10,000 का गणित जिंदगी में, अपने आप को बदलने के लिए बिठाइए, अपने सपनों को बनाने के लिए बिठाइए। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, 1001% आपको बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी अगर बदली तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। बस एक ही चीज है डियर फ्रेंड, विश्वास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किन के ऊपर? जो आपके साथ, जिनके साथ आज आप मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। मैंने भी कभी एक अजनबी बंदे पे विश्वास किया था। आपको उन लोगों पे विश्वास करना है जिनके साथ आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो हमारे टीम के वो बेहतरीन सितारे हैं डियर फ्रेंड, जिनकी अगली बारी हमारे सिर्फ उनकी है। वो लोग हैं, इन पे विश्वास कर लेना, इनके का प्लान बना लेना, इनके साथ सेल्फ करना, और अपनी जिंदगी की 10 गणित इनके साथ कैसे बदली है, मेरे सपनों की गणित जैसे बदली है, ऐसे ही आपकी गणित बदल जाएगी। मैं कभी फॉरेन नहीं सकता था एज ए जॉब पर्सन होते, मेरा कभी करियर इतना बड़ा सेट नहीं सकता था। लॉकडाउन के समय जहां पर लोगों के लिए चिंता का विषय है नौकरी कैसे मिल, मैं लाखों में कमा रहा हूँ, इसी को तो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसी को कहते हैं। आप 100 सुनार की, लोग कहते हैं डिफॉल्ट क्या है, मैं कहता हूं जब पूरी दुनिया रोजगार की तरफ से अपना हाथ खींच रही है। हेलो, मैं कहता हूं जब पूरी दुनिया रोजगार की तरफ से अपना हाथ खींच रही है, तब मेरी डिसॉफ्ट मुझ जैसे लोगों को और नए लोगों को रोजगार दे रही है। इसी को तो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, इसी 100 सुनार की और एक लोहार की। क्योंकि डियर फ्रेंड जब पूरी दुनिया हाथ हटा चुकी है, आप लोगों को करीब मिल गई है। आप इतनी बड़ी संस्था में आने का डिसीजन ले रहे हैं, आपका इतनी बड़े प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है। बस डियर फ्रेंड, मुझे 7 साल पहले पता चला था, मैंने मेरे जिंदगी को बना लिया। आई होप आज आपको पता चला है, आप भी अपनी जिंदगी को बना लेंगे। लेकिन बशर्त बात वही है, विश्वास करने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत है। बस मुझे आपको यही मैसेज देना था।
लिए, बेहतरीन जिंदगी के लिए बस डियर फ्रेंड अपना एक कदम आगे बढ़ाइए और लग जाइए। मेरे तरफ से आपके साथ बेस्ट विशेष है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी के साथ। डियर फ्रेंड, एक विश्वास करना, जैसे एक के ऊपर विश्वास करता है, ठीक आपको वैसे विश्वास करना पड़ेगा। कैसे? शॉर्ट टाइम देने वाला हूं। एक समय जो माँ पार्वती जी है वो शंकर जी को कहती है, लास्ट में सिर्फ मैं एक टॉपिक के साथ आपके साथ चलूंगा, 2 से 3 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। पार्वती जी शंकर जी को कहती है कि शंकर जी मुझे तो यही समझ में नहीं आता, कोई आपको भोले बाबा बोलता है, आप भोले हो कि तांडव हो, कि तांडव हो कि भोले हो, कभी कुछ समझ में नहीं। बोले मतलब आपने कहा था कि मैं एक भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं और लोगों को सुख दुख का और किसी के गलत कर्मों का मैं उसको पनिशमेंट देता हूँ, जो जैसा करता है वो वैसा भुगतेगा। बोले लेकिन पृथ्वी पे गंगा बना दी और आपने उसमें कह दिया कि इसमें जो स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, अब कोई डरेगा ही कैसे, उससे कैसे, हो तो नहाएगा और चला जाएगा। पार्वती माँ को, पार्वती जी को बताने के लिए कि ये क्या है इसका फंडा, ये बताने के लिए वो गंगा के किनारे लेके आते, एक वृद्ध का रूप बदलते हैं और उनकी वाइफ पार्वती जी वो भी बुढ़िया सा अपना एक बना लेती है सीन, सारी चीजें। वही नदी में साइड में गड्ढा होता है, गड्ढे में वो दलदल में फंसे जैसे, मतलब नदी में एक गड्ढे में फंसने के जैसा कि मैं बड़ा वृद्ध हूँ निकल नहीं सकता, ये सारी चीजें वो करते हैं कुंड के जैसे बना के। उधर से लोग गंगा से स्नान करके आते रहते, गंगा से स्नान करके आते रहते हैं। उसी बीच में पार्वती जी सबको आवाज लगा, बचाओ बचाओ मेरे वृद्ध पति उस कुंड में, उस गड्ढे में जा चुके हैं, उनकी कोई मदद करो, वो आने में संभव नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग दौड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही दौड़ते हुए जाते हैं तो जैसे ही उनको हाथ लगाने के लिए होते हैं तो वैसे ही वृद्ध के रूप में जो शिव जी है वो कहते हैं, देखिए मुझे हाथ लगाने से पहले सोच लेना, तभी हाथ लगाना जब आपने कोई पाप ना किया, तभी हाथ लगाना जब आपने कोई पाप नहीं किया। अगर पाप किए होंगे तो इस कुंड से मैं तो बाहर आ जाऊंगा हाथ लगा, लेकिन आप इस कुंड में अंदर आ जाओगे। क्या बात थी, इतने में सभी जाते, कोई हाथ नहीं लगाता। यही कई लोगों के साथ होता रहा, जैसे ही ये बात बोलते उनको हाथ नहीं लगाते थे। इतने में क्या था डियर फ्रेंड, फिर वो और आवाज लगाती है, धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है, शाम हो जाती है। शाम होते होते कोई एक स्नान करने वाला ऐसे ही बाहर आते रहता है और ये चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। वो चिल्लाती कि मेरे पति वृद्ध है और वो उस कुंड में फंसे हुए, प्लीज उनको कोई निकाल ले, उनकी जान बच जाएगी, उनमें इतनी शक्ति नहीं है। इतने में एक आदमी जाता है, वैसे ही ये रोकते हैं, बोले रुक जाओ, अगर तुमने कोई जिंदगी में पाप नहीं किया हो तभी मुझे हाथ लगा, नहीं तो तुम इस कुंड में होगे, मैं तो बाहर आ जाऊंगा। बस इतना सुनने के बाद में भी वो आदमी खींचता है और उन वृद्ध को, मतलब जो शिव जी के रूप में, उनको बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा जब था कि अगर तुमने कोई पाप किया होगा तो इस कुंड में आ जाओगे, क्या तुमने कोई जिंदगी में पाप नहीं किया? अरे मैं तो सारे पाप किए, ऐसा कोई पाप ही नहीं जो मैंने जिंदगी में नहीं किया। ऐसा कोई पाप ही नहीं जो मैंने जिंदगी में नहीं किया। तो बोलता है फिर उसके बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात है, बोले मैं गंगा का स्नान करके आ रहा था और जैसा कि मानता है कि जो गंगा में स्नान करेगा पूरे दिल से, पूरे मन से, उसके पाप धुल जाएंगे। मैं गंगा में स्नान करके वापस आ रहा था, जैसे ही आपने कहा कि तुमने कोई जिंदगी में पाप ना किया हो तो ही मुझे हाथ लगाना। तो बोले मुझे क्लियर था कि जब मैं गंगा में स्नान करके आ चुका हूं तो मेरे तो पाप धुल चुके हैं, मैं उस कुंड में जाऊंगा ही कैसे। हेलो। और वो बाकी सारे लोग, पार्वती जी को शिव जी कहते हैं, बात समझ में आ गई, तेरे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया कि बोले गंगा नहाने से भी पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि वो बाकी लोग पूरे दिन भर से जो उनको बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाया। मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मैं गंगा में गया हूं लेकिन मेरे पाप धुल गए हूं, उन्हें भरोसा ही नहीं था। वो पूरे मन से उन्होंने स्नान ही नहीं किया था डियर फ्रेंड, उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं था। तब तो उस वृद्ध को हाथ नहीं लगा रहे थे, स्नान करने के बावजूद भी हाथ नहीं लगा रहे थे। जैसे ही बोल रहे थे कि अगर आप कोई पाप नहीं किया हो तभी मुझे हाथ लगाना, मतलब विश्वास नहीं था कि गंगा में स्नान करने के बाद भी मेरे पाप धुल गए। लेकिन बोले पापी को भी भरोसा था कि गंगा में मैंने स्नान कर लिया हूं, अब मेरे पाप धुल गए, मैं इस वृद्ध को खींचता हूं, कुंड में नहीं जाऊंगा। मतलब डियर फ्रेंड, एक बात समझ में आती है कि साला गंगा में भी पाप तभी धुलते हैं जब आदमी पूरे विश्वास के साथ नहाता है। और डियर फ्रेंड, देवों में भी जिंदगी तभी बदलती है जब आदमी पूरे विश्वास के साथ 10,000 लेकर आता है, पूरे विश्वास के साथ हमको कोई ज्वाइन करता है, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन करता है, जब ये जिंदगी बदलने वाले नुस्खे को पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन करता है कि जब साला विजय हनवत की जिंदगी बदल सकती है, इसे लाखों आ सकते तो मुझे भी आएंगे,
मुझे भी आएंगे। एक बात ध्यान में रखना, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते डियर फ्रेंड, विश्वास के साथ नहाने से धुलते हैं। ड्यू शॉप में एडमिशन डालने से या लेने से जिंदगी नहीं बदलती, और डायरेक्ट सेलिंग में तभी जिंदगी बदलती है जब एक इंसान विश्वास के साथ आता है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जो भी आज इस मेरी मीटिंग को सुन रहा है, विश्वास के साथ आइए तो सही, मेरे जैसे हाथ बढ़ाइए तो सही डियर फ्रेंड, मेरे जैसे हाथ बढ़ाइए तो सही। अगर आप ही के जैसे परिवार से बिलोंग करने वाले विजय हनवत की जिंदगी बदली है तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। मेरा यही मोटिव था डियर फ्रेंड। जो विश्वास करते हैं वो जिंदगी को बदलते हैं, जो विश्वास करते हैं वो सपनों को जीते हैं। अगली बारी आपकी है। मैं इसका सफल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मैं आपके सामने प्रमाण हूं, मेरे चेक्स आपके सामने हैं। अगली बारी आपकी है और आई होप आप रेडी होंगे, आप एक्साइटेड होंगे, आप तैयार होंगे। अपनी जिंदगी की गणित में से 10,000 की गणित बिठा लिए और लग जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी स्टॉप, जय अपलाइन, जय डी स्टॉप, जय अपलाइन डियर फ्रेंड। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।